स्टूडेंट में कक्षा 10 विषय गुजराती पाठ 12 झपक ज्योत पाठ थोड़ा पढ़ाया था, दूसरा बाकी है। तो मैं आज वो पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, जहाँ से बाकी है वहाँ से। तो झपक ज्योत पाठ का लेखक का नाम है कृष्णलाल श्रीधरान। इसमें जो पात्र आता है डॉक्टर अमल, डॉक्टर मैना, दीपक, उर्मी, ये सभी का पात्र है। तो हम देखते हैं दीपक। दीपक उर्मी रोवानू नहीं हो, दीपक उर्मी रोना नहीं। हाँ, राष्ट्रध्वज चढ़ावा हूँ अगासीए चढ़ी। तो राष्ट्रध्वज चढ़ाने के लिए मैं छत पे गया था। बापू देखी जैसे ही बीके उतावड़ करवा गयो, पिताजी देख लेंगे इसके लिए मैं जल्दी में उतावल किया अने पड़ी गए एमां तारो वाँक नहीं, और गिर गया इसमें तेरा कोई वाँक नहीं है। सारा मार राष्ट्रध्वज ने विसरी घड़ी जंपी जा। राष्ट्रध्वज को थोड़ी देर के लिए भूल जा और शांत हो जा। दीपक नंदराय राष्ट्रध्वजे तो मोकाण मांडी छे। राष्ट्रध्वज ने तो सभी जगह पे वो बातचीत चल रही इसलिए मोकाण मांडी है। हजारों ने माथा फूटिया तो ये लोगों ने चरस फूटती नहीं। कितने हजार लोगों का सिर फूट गए तो भी लोगों का ये जुस्सा खत्म नहीं होता है। नेताओं तो बधा जेल में बेसी बगासा खाए छे। सभी नेता तो जेल में बैठकर वो सोने के लिए बगासा खाते हैं। अने आवा हैया फुटाओ हुमाए छे, और ऐसे हैया कूटने वाले ही वो जल जाते हैं। दीपक एवं न बोलो, ऐसा मत बोलिए। नंद काका तमे बोलो छो त्यारे मने एम थाय छे कि जाणे मारा माथा परनो पाटो छूटी गयो अने सवारनी जेम दौड़ी दड़ लोही दौड़वा मांड्यो। आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है मुझे कि मेरे सिर पे जो पट्टा बांधा है वो छूट गया, और सुबह के जैसे ही इसमें से लोही दड़ लोही गिरने लगता है, ऐसा लगता है। सहेज फरी सहेज घूमकर पण बा हूँ पड़ी गयो त्यारे रड़ियो न होतो नहीं, लेकिन माँ मैं गिर गया था तो रोया नहीं था। नहीं, माराथी रड़ाया ज केम? मेरे से कैसे रोना आता है? हूँ तो राष्ट्रध्वज चढ़ावाता पड़ी हूँ। मैं तो राष्ट्रध्वज चढ़ाते हुए गिर गया। सरमल दीपक हवे राष्ट्रध्वज की बात छोड़े छे कि नहीं? सरमल उसका पिता है, वो कहता है कि दीपक अभी तो राष्ट्रध्वज की बात छोड़ देता है कि नहीं? ते पाप कर्યું और प्रभुए तने तेनी सजा पण करी। तूने पाप किया और प्रभु ने तुझे सजा भी की। तू केम कहीं समझतो नहीं? तू क्यों समझता नहीं? दीपक राष्ट्रध्वज ने हूँ केम भूलूँ बापू? राष्ट्रध्वज को मैं कैसे भूल सकता हूँ पिताजी? आँखों बंद करूँ छूँ, आँख बंद करता हूँ त्यारे जाने आखो आकाश सफ़ेद लीला और केसरी पट्टा में वहेंचाई जाए छे। आँख बंद करता हूँ तब पूरा आकाश सफ़ेद, हरा और केसरी पट्टा छा जाता है, अने अंदर तारलाओं रेंटियो पूरा है, और अंदर वो तारा है उसका रेंटिया के रूप में आ जाता है। आँखों उगाड़ू छूँ तो दीवाले ये 3 रंगों, और जैसे आँख खोलता हूँ वैसे भी सभी दीवार पे यही 3 रंग दिखाई देता है। सारमल कड़काई थी। दीपक सारमल गुस्सा से कड़क होकर दीपक डॉक्टर साहेब आप अत्यारे संभाળી जाओ। डॉक्टर कहते साहेब आप अभी संभल जाओ। आप धारो छो तेथी केस वधारे गंभीर है। आप जो मान रहे हैं इससे भी केस तो बहुत गंभीर है। अपनी बातों से दीपक वधारे उस्कराशे। आपकी बात से दीपक बहुत आवेश में आ जाएगा। अत्यारे तो प्रभु पर इतना कहकर वो वाक्य अधूरा छोड़ देता है। अभी तो प्रभु के ऊपर ही बात करना है। मैना आँखों ना आंसू लूटती। मैना उसकी मम्मी है, वो आँख का आंसू पोंछती हुई बेटा 2 घड़ी सूई जा ने, बेटा 2 घड़ी थोड़ा समय के लिए तू सो जाना। दीपक बा मारा शिक्षक कहता था कि कोरिया में मारा जेवा हजारों बाळकोए वावटा माटे प्राण आप्या था। दीपक कहता है कि बा मेरे टीचर ने कहा था कि कोरिया में मेरे जैसे 1000 बच्चों ने वो वावटा मतलब ध्वज लहराते हुए प्राण दिए हैं। एमना पिताए एमने याद करी गौरव लेता। उसका पिता उसको याद करके उसके ऊपर गर्व करते थे।
तो ये बापू के मारी ऊपर चिढ़ाए छे। तो भी पिताजी मेरे ऊपर क्यों गुस्सा होते हैं। मैना पाटा ऊपर हड़वा हाथ फेरवती। उसकी माँ मैना जो है वो उसके सिर के ऊपर धीरे से हाथ घुमाती। बेटा सूई जाने, बेटा सो जाना। दीपक वाचाड़ थतो जाए छे, आँख वधारे गहन बनती जाए। दीपक वो बहुत बोलता है और आँख बहुत गहराई में गहरी होती जा रही है। उर्मी बपोरे बा जरा सूई गई त्यारे तू आवीने मने कही गई कि बापुए अपना रामान सुंदर ने मारीने पूरी दीधो छे। उर्मी दोपहर में माँ जरा सो गई थी तब तू मुझे आकर कह गई ना कि बापू ने अब अपना रामा को सुंदर को मार मार के पूर दिया है। इन्हें छोड़ियो छे कि नहीं, उसको छोड़ा है कि नहीं। उर्मी नो हाथ पकड़े छे, केम बोलती नहीं। उर्मी का हाथ पकड़ता क्यों बोलती नहीं है। उर्मी धीमे सादे बीक थी, बापूए हजी एने छोड़ियो नहीं। उर्मी धीरे से कहती है डर की मारी, बापू ने अभी भी उसको छोड़ा नहीं। वही बापू तो कहता होता कि रामा ने अहीं थी रजा आपवी पड़शे, और फिर पिताजी तो कहते कि रामा को अभी यहाँ से रजा दे देनी चाहिए। ये सांभळ्युं छे त्यारथी सुंदरनी बा अने रामू रड़िया ज करे छे। ये सब सुना है तब से सुंदर की माँ और रामू रोता ही रहता है। दीपक अस्वस्थ आँखों मीची दे छे। दीपक अस्वस्थ होकर आँख बंद कर देता है। एना बीड़ेला पोपचामांथी आंसू दड़े छे और उसको सो गई आँखों में से आंसू निकल रहे। बापू एवं शा माटे करो छो? पिताजी आप ऐसा क्यों करते हो? मने नहीं गमतुं, मुझे पसंद नहीं है। एमां सुंदरनो वाँक ज हतो नहीं, इसमें सुंदर का गुना ही नहीं था। ये तो वावटो लेवा नहोतो जतो, ये तो राष्ट्रध्वज लेने के लिए नहीं जा रहा था। मैं एनी साथे अबूला लेवानी बात करे एटले डरतो गयो। मैंने उसके साथ किट्टा लेने के लिए अबूला बात नहीं करने के लिए बात की, इसके लिए वो डरता गया था। त्यार पछी एणे तो केटलीय वार मने ना पाड़ी। उसके बाद तो उसने कितनी बार मुझे ना कही। एमां एनो वाँक नहीं, इसमें उसका वाँक नहीं, गुना नहीं है। बापू इन्हें छोड़ी दो, बापू उसको छोड़ दो। रामा ने राखी लो, रामा को रख लो, नहीं तो हुई नहीं तो मैं भी ऐसा करके हिपका भरी रड़वा लगे और हिपका भर के रोने लगता है। शारमल गड़गड़ा थई दीपक न ओशिका पासे जाए। शारमल गला में रोना आ गया है तो भी वो दीपक के तकिए के पास जा रहा है अने माथे हाथ मूके छे और सिर पर हाथ रखता है। बेटा तू कहीश एम करीश, बेटा तू कहेगा ऐसा ही करूँगा, और हमणा तू सूई जा दीपक, लेकिन अभी तू सो जा दीपक। दीपक बापू तम मारी पासे ज बेसो ने। दीपक कहता पिताजी आप मेरे पास ही बैठो ना, अने तू ही उर्मी और उर्मी तू भी, अने बा तने ऊँघ आवे तो ही उठाड़ीश नहीं हो, और बा तुझे नींद आएगी तो भी मैं नहीं उठाऊँगा। हाँ आजे तमे सो मारी पासे ज रहजो, पासे ही हो, आप सब आज मेरे पास ही रहना। हाँ मेरे पास ही। मीना अमे सब अहीं ज छीए बेटा, तू निरांते सूई जा। हम तो सब यहीं है बेटा, तू शांति से सो जा। दीपक बा मने ऊँघ नहीं आती, माँ मुझे नींद नहीं आती है। जराक मटकू मारूँ छूँ त्या स्वप्नो आवे छे कि बापू आवटो उतारी लेवा आव्या अने झपकीने जागूँ छूँ। जरा भी मैं सोने के लिए आँख बंद करता हूँ तो सपना आता है कि पिताजी वो राष्ट्रध्वज उतार लेने के लिए आया है और मैं झपक के जाग जाता हूँ। पछी बापू ने अहीं भाड़ी शांत थई जाऊँ, शांत हूँ, और बापू को यहाँ ही देखकर मैं शांत हो जाता हूँ। उर्मी जा तो जोई आव ने वावटो बराबर छे कि नहीं। उर्मी जाना देख के आना वो राष्ट्रध्वज बराबर है कि नहीं। सरमल बेटा ये बराबर है, तू हवे सानो रह बेटा, ये बराबर है, तू अभी शांत हो जा। जिंदगी भर सेवेली मारी विचारसरणियों जाने ककड़फूस करीने तूटी पड़े छे। जिंदगी भर की मैंने जो सपने से सजाए थे वो विचारसरणी थी, वो पत्ते के महल की तरह टूट कर नीचे गिर जाती। હવે બંધ કર બેટા, બધું બરાબર છે, अभी बंद कर दी बेटा, सब बराबर है। दीपक शू बोली गया बापू, टूटी पड़े छे? क्या बोल के गए बाप? पिताजी टूट पड़ता है, આપણો બંગલો તૂટી પડે છે, अपना घर टूट पड़ता है। એનું કારણ કહું, उसका कारण कहता हूँ। जो તમે આપણા બંગલા ઉપર રાષ્ટ્રધ્વજ ચડાવતા નથી ને, તેથી देखो आप अपने घर के ऊपर, बंगले के ऊपर राष्ट्रध्वज नहीं चढ़ाते हैं, इसके लिए जो तमें ध्वजा चढ़ावो ने तो ये अलग ऊभो रहे, और आप जो
राष्ट्रध्वज चढ़ाएंगे तो वो खड़ा रहेगा। मीना हवे सुई जा बेटा, तारू माथुं चढ़શે। मीना कहती है कि बेटा अभी तू सो जा, तेरा सिर चढ़ जाएगा। दीपक आँखों मींची जाए छे। दीपक आँख बंद कर देता है। थोड़ी बार शांति पथराई। थोड़ी देर के लिए रूम शांत हो जाता है। सौ एकमेकनी सामे चिंतातुर नयने जुए। सभी एक दूसरे के सामने चिंतातुर आँखों से देखते हैं। थोड़ी बार दीपक आँखों उघाड़े छे। थोड़ी देर के लिए दीपक आँख खोलता है। दीपक उर्मी जो 9 वागे बराबर 9 टकोरे हूँ अहींथी फरवा जवानो छुं। उर्मी 9 बजे बराबर 9 का टकोरा होगा तब मैं यहाँ से घूमने के लिए जाने वाला हूँ। तू मारी साथे आवानी हो तो तैयार रहे। तू मेरे साथ आने के लिए होगी, आने की तैयारी होगी तो तू तैयार रहना। सुंदर ने पण तैयार थई रहवा कहे हाँ। सुंदर का भी तैयार हो जाने के लिए बोल देना। हाँ, फरी आँखों मीची जाए, फिर से आँख बंद कर देता है। डॉक्टर हरी हरी करता अस्वस्थ ओरडा में आमथी तेम टहलवा लागे छे। डॉक्टर हरी हरी करते हुए अस्वस्थ होकर रूम में इधर से उधर टहलने लगते हैं। सर अमल असह्य थवाथी बारी में जई आँखों लूछे छे। सर अमल असह्य पीड़ा दर्द हो रहा है अपने बेटे का, इसके लिए वो खिड़की के पास जाकर आँख पोंछता है। मीना की आँखों में श्रावण ने भादरवो छे। मीना की आँख में भी श्रावण भादरवो मतलब वो भी रोने लगती है। दीपक थोड़ी बार फरी आँखों उघाड़े। दीपक थोड़ी देर के लिए फिर आँख खोलता है। बा तू ही आवीश ने, बापूनु काम नहीं। बा तू भी आएगी ना हमारे साथ घूमने के लिए? पिताजी का काम नहीं। आपने जंगल में जईने वावटो खोड़ीशुं। हम सब साथ में जंगल में जाकर राष्ट्रध्वज ऊपर लगाएंगे। ત્યાં कोई आवशे तो तकरार करशुं। हो वहाँ भी कोई वहाँ आएगा तो हम झगड़ा करेंगे। हाँ, फरी आँखों मीची जाए छे। एनो श्वास चढ़ते जाए, फिर से आँख बंद हो जाती है और उसका श्वास चढ़ जाता है। नंदराय साहेब हूँ जयेश, कहीं काम पड़े तो टेलीफोन कर। साहेब मैं जा रहा हूँ, कुछ काम पड़े तो फोन करना। आपने त्या वावतो चढ़्यो तेनी कोईने जाण पण नहीं थवा दूँ। अपने घर के ऊपर राष्ट्रध्वज फरकाया है वो किसी को भी मैं भनक जैसी नहीं आने दूंगा। एटले बेफिकर रहजो, इसके लिए आप बेफिकर रहना। बाकी तो मने आवा कुमड़ा मगजोने बहकावी मूकनार बेजवाबदार, नहीं तो इसे कोमल मगज को वो इधर उधर कर देने वाले बेजवाबदार लोगों को इतना कहकर वाक्य छोड़ देता है। सरमल एकदम फरीने ठीक ठीक नंदराय पधारजो, तमारो खूब उपकार थे। सरमल एकदम घूम के ठीक ठीक नंदराय आना, आपका बहुत उपकार हुआ है। नंदराय जाए छे, नंदराय जा रहा है। थोड़ी बार कोई ज बोलतुं नहीं, थोड़ी देर के लिए कोई बोलता नहीं। उर्मी बधानी माफक घड़ीक बहार जोता सर अमल तरफ तो घड़ीक मीना तरफ जोया करे छे। उर्मी थोड़ी देर के लिए सर अमल की तरफ और दूसरे की तरफ मीना की उसकी माँ की तरफ देखती रहती। रस्ताओं पर दूरथी सरकसना पगलाना अवाज साथे धीरे धीरे स्पष्ट तथा गीतनो ध्वनि। रास्ते के ऊपर दूर से सरघस निकला है, उसका पैर का आवाज़ और धीरे धीरे स्पष्ट आवाज़ आ रहा है। गीत गाते हैं राष्ट्रभक्ति का वो। 30 कोटि शीश प्रणमे तने भारतनी ओ धर्मध्वजा, नवलख तारा आशीष जपे भारतनी ओ कर्मध्वजा। 30 कोटि मतलब 33 कोटि देव का मस्तक है, वो तुझे प्रणाम करता है। भारत की ओ धर्मध्वजा, नवलख तारा आशीष जपे। नवलख तारा जो है वो तुझे आशीष के रूप में याद करता है। भारत की ओ कर्मध्वजा, भारत की कर्मध्वजा। दीपक झपकीने जागे। दीपक झपक कर जाग जाता है। बा साई फेरे निकली लागे छे। बा साई फेरे निकली लगती है। मैंने बारीए लई जाओ, मुझे खिड़की के पास लेके जाओ। अरे जल्दी करो, मारे सौने जुआ छे, मुझे सबको देखना है। मीना बेटा तने कष्ट पड़से, अहीं ज सोई रहे ना। मीना कहती बेटा तुझे बहुत कष्ट होगा, दुख होगा, यहीं सो रहे। आवती काले जो जे कल देखना, ये तो आवती काले ही निकलसे। ये सरगस तो आवती काल अगले दिन भी निकलेगा। दीपक बात तो आज मने कसाई ने नाना कहती। माँ तो आज मुझे किसी की भी नाना ही कहना।
આજે નહીં, હું તને કેમ સમજાऊँ, आज नहीं मैं तुझे कैसे समझाऊँ, मैंने बारिये ले जा, मुझे खिड़की के पास लेके जा। धन्यवाद बच्चों, ये वीडियो आप बार बार देखना और समझना।